Morning students, I am Sai sir with your English class. How are you बेटा? ओके, लास्ट टाइम हमने जहाँ छोड़ा था वो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने छोड़ा था कि वो एक ऊंचाई पर पहुँच गए थे, 54 मीटर ऊंचाई पर पहुँच गए थे और वहाँ पर उसका जो सर था वो थोड़ा भारी हो रहा था। उसने फिर पानी पिया और इसके बाद फिर चढ़ाई, जिससे उनको चढ़ाई में सहायता मिली। तो वी फाइनली रीच्ड द टॉप ऑफ द पास एट 5515 मीटर्स। वो कह रहा कि हम लास्ट में फाइनली 5515 मीटर ऊंचाई पर पहुंच गए। इट वॉज मार्क्ड बाय द लार्ज कैरियन ऑफ रॉक्स फेस्टोन्ड विद वाइट सिल्क स्क्रेव्स एंड रेज्ड प्रेयर फ्लैग। वो कारण वहाँ सफ़ेद रिबन और झालरदार प्रार्थना झंडों से सुसज्जित यानी सजा हुआ पत्थर की चट्टान चिन्हित किया हुआ था। वी ऑल टुक ए टर्न अराउंड द कैरियन इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज द रेडिशन एंड द टेस्टिंग चेक द टायर्स ऑन हिज व्हीकल। हमने उस जो पत्थर की जो चट्टान थी, स्तूप थी, उसके चक्कर लगाए जैसे वहाँ आमतौर पर लगाते थे लोग। और तब टेस्टिन रुका, उसने अपना टायर, गाड़ी के टायर वगैरह चेक किए। ही स्टॉप्ड एट द पेट्रोल टैंक एंड पार्टियली अनस्क्रूड द टॉप विच इमिटेड ए लाउड हिस। उसने पेट्रोल पंप के पास गाड़ी रोकी और थोड़ा सा जो डीजल के टैंक का पेस था उसको थोड़ा ढीला किया और उसमें से एक अजीब सी तेज सू की सी आवाज़ बाहर आई। द लोअर एटमोस्फियर प्रेशर वॉज अलाउइंग द फ्यूल टू एक्सपेंड। वो कह रहा है जब कम प्रेशर होता है तो वो जो फ्यूल होता है वो एक्सपेंड होता है। इट साउंड डेंजरस टू मी मे बी सर। तो और उसने कहा कि इसकी जो आवाज़ है वो मुझे घातक लगी। तो उसने कहा हो सकता है। टेस्टिन लाफ्ट बट नो स्मोकिंग। उसने कहा पर सर जो है सिगरेट मत पिए। माई हेड एच सून क्लियर्ड एज वी कैरियर डाउन द अदर साइड ऑफ द पास। मेरे जो हेडेक था, सर दर्द था, वो कम हो गया जैसे ही हम उस दूसरे टीले की तरफ, नीचे की तरफ उतरने लगे। इट वॉज 2 o'clock बाय द टाइम वी स्टॉप फॉर लंच। ये 2 बज गए थे और लंच का टाइम था, हम लंच करने के लिए रुके। वी ईट हॉट नूडल्स इनसाइड ए लॉन्ग कैनवस टेंट। हमने एक टेंट के साइड में गरम गरम नूडल्स खाए। पार्ट ऑफ वर्क कैंप इरेक्टेड बिसाइड ए ड्राई सैल्ट लेक, जो एक सूखी हुई नमक की झील के पास था। द प्लेटू इज बुक मार्क्ड विद साल्ट फ्लैट्स एंड ब्रैकिस लेक। ब्रैकिस लेक होता है दलदली झीलें, खारे पानी की झीलों से भरा हुआ था वो। वेस्टेज ऑफ द टैथिस ओशियन विच बॉर्डर्ड तिब्बत बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंट कोलाइजन्स दैट लिफ्टेड इट्स स्काईवर्ड्स। वो कह रहा कि ये टैथिस सागर के अवशेष थे जो महाद्वीपों के भिड़न से पहले तिब्बत के किनारे पर था और अब आकाश की ओर उठ गया है। All were. This one was a hive of activities, men with pickaxes and wells trudging back and forth in their long sheepskin coat and salt encrusted boats. ये ना पूरी एक्टिविटीज़ का एक केंद्र था और लोग फावड़े खुरपे लेकर और लंबे लंबे कोट पहनकर, जूते जो नमक से कवर्ड्स थे वहाँ से आ जा रहे थे। All over sunglasses against the glare as a steady stream of blue trucks emerged from the blindingly white lake laden with piles of salt. उन सभी लोगों ने चकाचौंध से बचने के लिए धूप के चश्मे लगा रखे थे। नमक के ढेर से लदे नीले ट्रक की लाइन नमक की चकाचौंध सफेद झील से बाहर आ रही थी। By late afternoon, दोपहर को लेट, we had reached the small town of Hur. हम एक छोटे से शहर हूर पर पहुँचे। बैक ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे डैट फॉलोड द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम लासा टू कश्मीर। इसके ईस्ट वेस्ट में पीछे की तरफ एक हाईवे था जो लासा टू कश्मीर था। डैनियल हु वाज रिटर्निंग टू लासा, डैनियल जिसको लासा वापस आना था, फाउंड ए राइड इन ट्रक। सो टेस्टिन एंड आई बेड हिम फेयरवेल आउटसाइड टायर रिपेयर शॉप। और उसको एक ट्रक मिल गया और मैंने और टेस्टिन ने उसको फेयरवेल कहा, गुड बाय कहा एक टायर शॉप के पास। वी हैड सफर्ड 2 पंचर्स इन क्विक सक्सेशंस ऑन द ड्राइव डाउन फ्रॉम द साल्ट लेक एंड टेस्टिन वाज एगर मन उत्सुक टू हैव द फिक्स साइंस दे लेफ्ट हिम विद नो स्पेयर्स।
और हम जब उस झील से नीचे उतर रहे थे तो हमारे जल्दी जल्दी क्विकली 2 पंचर हो गए थे टायर, और टेस्टी ने जो टायर चेंज कर लिया था, अब हमारे पास एक्स्ट्रा टायर नहीं था। Beside the second tire he had changed had been replaced by one that was as smooth as my bald head। जो टेस्टी ने दूसरा जो टायर लगाया था वो इतना डैमेज था कि बिल्कुल सफल था जैसे कि मेरे टेंट के बाल, यानी वो राइटर जो गंजा था उसकी टेंट पे बाल नहीं था। मेरी में तो हैंग गई, इसलिए वो कह रहा था कि मेरी सर के बालों की तरह बिल्कुल वो टायर भी गंजा हो गया था। हूर वॉज ए ग्रीन माइजरेबल प्लेस। हूर बड़ी जो है ना बड़ी बदसूरत स्थान था। देर वॉज ए नो वेजिटेशन वर्ड्स, और वहाँ ज़्यादातर वनस्पति का नाम तक नहीं था। जस्ट डस्ट एंड रॉक, बस केवल धूल और रॉक थी। Liberally scattered with years of accumulated refugee, which was unfortunate given that a town sat on the shore of Lake Mansarovar। अब वहाँ पर बहुत कूड़ा कचरा इधर उधर मात्रा में फैला हुआ था, जो बड़े दुर्भाग्य की बात थी क्योंकि ये नगर जस्ट सेट ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर, क्योंकि ये एक नगर मानसरोवर झील के किनारे पर था। तिब्बत से मोस्ट वेनरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर, जो तिब्बत का बहुत ही पवित्र जल है स्थान है। एंशियंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी पाइन पॉइंट मानसरोवर्स एज द शोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स, द इंडस, द गंगा, द सतलुज एंड द ब्रह्मपुत्र। जो वो कह रहा है कि हिंदू और बुद्ध विश्व ज्ञान में 4 महान नदियां हैं जो इससे निकलती हैं। कौन कौन सी नदी थी वो? गंगा, सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। बट एक्चुअल में ओनली द सतलुज फ्लो फ्रॉम द लेक, लेकिन वास्तविकता यह है कि यहाँ से केवल सतलुज नदी ही बहती है। बट द हेड वाटर ऑफ द अदर, जो औरों का मेन सोर्स है वाटर का, वो नियर बाय ऑन द फ्लैंक ऑफ माउंट कैलाश के आसपास से निकलती हैं वो। वी आर विद इन स्टिकिंग डिस्टेंस ऑफ द ग्रेट माउंटेन एंड आई वॉज एगर टू फॉर अहेड। अब मैं बड़ा उत्सुक था एकदम से, क्योंकि हम उनके पर्वत के पास पहुंचने वाले थे, आगे चलने के लिए बहुत उत्सुक था। बट आई हैड टू वेट, परंतु हमें प्रतीक्षा करनी पड़ी। टेस्टिन टोल्ड मी टू गो एंड ड्रिंक सम टी इन हूर्स ओनली कैफ विच लाइक ऑल द अदर बिल्डिंग्स इन टाउन। टेस्टिन ने मुझसे कहा कि ये हूर का एकमात्र कैफ़ा है और आप यहाँ पर जाकर चाय पी लीजिए, और उसकी बिल्डिंग बिल्कुल ऐसे ही टूटी फूटी थी जैसे हूर के और दूसरी बिल्डिंग्स थी। वॉज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बैडली पेंटेड, जो बुरी तरह से पेंटेड थी, कंक्रीट थी, एंड हैड 3 ब्रोकन विंडोज, और उसमें 3 टूटी हुई खिड़कियाँ थी। द गुड व्यू ऑफ द लेक थ्रो वन ऑफ देम हेल्प टू कंपेंसेट फॉर द ड्रॉट। लेकिन एक सुकून देने वाली बात ये थी उसमें कि वहाँ से उस झील के नज़ारे ने हवा के झोंके की पूर्ति कर दी थी। आई वॉज सर्व्ड बाय चाइनीज यूथ इन मिलिट्री यूनिफॉर्म हु स्प्रेड द ग्रास अराउंड ऑन माई टेबल विद ए फेल्थी रैग बिफोर ब्रिंगिंग मी ए ग्लास एंड ए थर्मस ऑफ टी। सैनिक कपड़े पहने हुए एक चीनी युवक ने मेरे सामने चाय का गिलास और चाय का थर्मस लाने से पहले एक गंदा चिथड़े से मेज पर साफ किया, जैसे हाथ मार देते हैं साफ करने के लिए। हाफ एन आवर लेटर टेस्टिन रिलीव मी फ्रॉम माई सॉलिटरी confinement and we drawn past a lot more rocks and rubbish westwards out of the town towards of Mount Kailash। वो कह रहा कि कम से कम आधे घंटे के पश्चात डेस्टिनी ने मुझे फ्री किया, मेरे अकेलेपन से छुटकारा दिलाया। अनेक पत्थर और कूड़े कचरों के पास से हम गुजरते हुए नगर के बाहर कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। My experience in Hur come as a struck contrast to account I had read of early travels first encounter with Lake Mansarovar। जो मैंने मुझसे पहले जो यात्री यहाँ आए थे उन ट्रेवलर्स जो थे उन्होंने जो लिखा था उसके बारे में मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल उससे अपोजिट था। इक्की क्वेंजिको क्वांगकुजी, a Japanese monk who had arrived there in 19 was so moved by the sanctity of the lake that he burst into tears। वो कह रहा है कि जब एक जापानी भिखारी एक इकाई क्वांगचुक जो 1900 में यहाँ आया था, वो इस झील की पवित्रता को देखकर फूट फूट कर रोने लगा था। कपल ऑफ ईयर्स लेटर द हैलोइड वाटर्स हैड a similar effect on Seven Haden, so a Swede who was too prone to sentimental outburst। वो कह रहा उसके कुछ सालों बाद 2 साल के बाद भी ऐसा ही प्रभाव पड़ा था, जबकि उसे इस प्रकार की भावुकता जो यहाँ एक और पवित्र जल देखने के आया था स्वीडन का स्वेन हैदिन,
वो इसकी भावुकता व्यक्त करने की आदत नहीं थी, वो भी वहाँ पर वो जाकर भावुक हो गए थे। तो बेटा इसमें यहाँ से आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।